Hello everyone, my name is Akansha. In this video we are going to discuss about the puberty. Okay, so ये टॉपिक बेसिकली 11th-12th में है, बहुत डिटेल में. इसे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. यूजी पीजी में बस आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बस इतना क्वेश्चंस आता है कि कौन से हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूबर्टी के लिए, और जो टेस्टिस का ग्रोथ है या ब्रेस्ट डेवलपमेंट है या मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना है वो किस वजह से होता है, और एक जनरल रेंज पूछते हैं एज ग्रुप का. ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं. सो डिटेल में नहीं, बहुत इसको शॉर्ट में पढ़ना है क्योंकि इसमें जो चेंजेस हैं, बेसिकली चेंजेस बहुत तरह के होते हैं प्यूबर्टी में, लेकिन क्योंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ फिज़िकल चेंजेस की ही बात करेंगे. अदरवाइज साइकोलॉजिकल चेंजेस, सोशल चेंज एंड थोड़ा मेंटल चेंज भी होता है जो टीनेज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनमें. ओके, तो वो कभी और डिस्कस करा जाएगा, बट लेट्स स्टार्ट. इसको शुरू करते हैं. सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिज़िकल मैच्योरेशन. हमने कहा जैसा कि फ़िज़िकल मैच्योरेशन है, बल्कि यहाँ पे एक ओवरऑल मैच्योरेशन देखने को मिलता है. लेकिन फ़िज़िकल मैच्योरेशन की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो किसमें होता है, जो एडोलेसेंट रेंज ऑफ ग्रुप होता है वहाँ पे, टू अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी एक पर्टिकुलर एज के बाद ही आता है, और ह्यूमन में हम इसे प्यूबर्टी कहते हैं. ठीक है, बेसिक क्या है मैच्योरिटी का, सेक्सुअली मैच्योर होने का मतलब क्या है कि वो इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल हो सके. अगर एवरेज देखा जाए तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें 8 से 13 ईयर एज में अगर हम लोग देखें तो प्यूबर्टी हिट करता है, और मेल में 9 to 14 ईयर्स में. सो इसमें जैसे मैंने लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ इमोशनल एंड हार्मोनल चेंजेस, एंड हार्मोन्स का ही सारा कुछ गेम है. तो इमोशनल और हार्मोनल चेंजेस होता है एज वेल एज फिज़िकल चेंजेस, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो फीमेल्स में होता है. और अगर किसी मेल में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो उनमें भी आप थोड़ा ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखते हो. देन प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट मेल फीमेल में दोनों में होता है. जेनाइटल्स में चेंजेस आते हैं, ग्रोथ होता है. मेल में इनलार्जमेंट होता है उनके पेनिस का. वॉइस चेंजेस होते हैं, फीमेल की थोड़ी वॉइस डिफरेंट होती है, मेल की डिफरेंट होती है, और फीमेल में हमें मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है. सेल्यूलर लेवल पे क्या चेंजेस होता है, यहाँ पे मेनली हार्मोन्स के चेंजेस की बात की गई है कि प्यूबर्टी स्टार्ट ही क्यों हुआ, मतलब ये जो चेंजेस हुए हैं वो क्यों स्टार्ट हुए हैं. तो सबसे पहले जो गाइड अगर हम कहें कि जिसने छड़ी घुमाई है वो कौन है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन फिजियोलॉजिकल चेंज ले आता है, और ये क्या करता है, एलएच और एफएसएच रिलीज़ करवाता है. कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से. जीएनआरएच कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से. सो हाइपोथैलेमस इज़ अ मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड. ओके, सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड. और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन है, हमारा हाइपोथैलेमस. वो रिलीज़ करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एक्टिवेट करता है एलएच और एफएसएच को फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. एलएच और एफएसएच मेल में काम करते हैं लीडिंग सेल पे और सर्टोली सेल पे, और फीमेल में काम करते हैं थीका सेल पे और ग्रेन्युलोसा सेल पे. Then we will discuss about the different type of changes which is occur in the male as well as in the female. So student, firstly we will discuss about the changes in the female. तो सबसे पहले डेवलपमेंटल चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें सबसे फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट. सो ब्रेस्ट डेवलपमेंट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, और ये स्टार्ट हो जाता है अराउंड द 9 और 10 ईयर ऑफ एज. और आप अगर आजकल देखोगे बच्चों में तो वो 5-6 क्लास में ही स्टार्ट हो जाता है. 5-6 मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 4-5 में ही स्टार्ट हो जाता है.
ठीक है, ड्यू टू मैनी रीजंस। ये होता क्यों है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट क्यों होता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल जब ज़्यादा होता है तो एस्ट्रोजन एक्टिवेट करता है लैक्टिफेरस डक्ट सिस्टम के डेवलपमेंट को। जो हमारे जो ब्रेस्ट में लैक्टिफेरस यहाँ पे डक्ट सिस्टम होते हैं उसको एक्टिवेट कराते हैं, जिससे कि इनका क्या होता है, इनलार्जमेंट होता है, ब्रांचिंग होता है। देन प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन लैक्टिफेरस डक्ट सिस्टम के बाद जो लोब्यूल्स होते हैं, जो ग्लैंडुलर लोब्यूल्स होते हैं, उनके प्रोलिफरेशन को और उनके डेवलपमेंट को इन्हांस कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, सो इन दोनों का जो फंक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, लार्चे कहते हैं इसको। जैसे प्यूबर्टी में हम लोग कहते हैं ना प्यूबार्चे, जिसमें प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होता है, तो लार्चे में क्या होता है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। एंड लार्चे इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के देखोगे तो ये लोग टर्मिनोलॉजी दे देते हो और फिर पूछते हैं इसका मतलब क्या है। देन नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूबार्चे। ठीक है, इट इज़ अकर आफ्टर द 6 month ऑफ लार्चे एंड इट इज़ अ ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। ऑब्वियस है कि पहले जब स्टार्टिंग ग्रोथ होता है तो बहुत लाइट होता है, थिन होता है, देन इट विल बिकम डार्कर एंड थिकर। थर्ड जो है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन को क्या कहा जाता है, मीनार्शी कहा जाता है या मीनार्चे कहा जाता है। इट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ द फीमेल। जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है 12 और 13 ईयर एज में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीनार्चे कहते हैं। और ये क्यों होता है, ऑब्वियस है FSH 44 यहाँ पे क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और मीनार्चे में क्या होता है कि हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, उसमें हम देखते हैं कि यूटेराइन के एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस आते हैं, देन ओवरी में साइक्लिक चेंजेस आते हैं। ओवरी में नहीं आता है, जो फॉलिकल्स ग्रो कर रहा है उसमें साइक्लिक चेंजेस आता है। तो यूटेराइन एंडोमेट्रियम में जो चेंजेस आ रहे हैं वो प्रोलिफरेट कर रहा है, फिर रिग्रेट कर रहा है। उसके बाद एक प्रॉपर अगर उसका ग्रोथ हो जाता है तो उसके बाद जब एस्ट्रोजन का लेवल फॉल करता है, हमें पता है ना कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करता है, एस्ट्रोजन बनाता है। जब वो डीजेनरेट हो जाता है तो एस्ट्रोजन का लेवल फॉल करता है और फिर क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, ये कब होगा, ये होता है अराउंड द 1.5 से 3 साल बाद। किसके 1.5 से 3 साल बाद, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है उसके 1.5 से 3 साल बाद स्टार्ट होता है। और अगर हम लोग देखें तो ये ज़्यादातर 12 to 13 ईयर एज में देखने को मिलता है। एंड इट कैन वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। यूरोपियन कंट्रीज़ में ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, एशियन कंट्री में थोड़ा कम होता है। ये फूड हैबिट और जो हमारा रीज़न है कंट्री का, उस पर भी वेरी करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं ओवरीज में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ओवरी में जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि GnRH का लेवल हाई होता है जब, तो ओवरी में एक्टिवेट करता है बहुत सारे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, जिसके वजह से एस्ट्रोजन बनता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन की वजह से ओवरी का साइज भी बढ़ता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जैसे कि प्यूबिक हेयर का ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रोथ हो गया। ठीक है, वो उनमें स्ट्रेंथ बढ़ता है, जो है फैट डिपोजिशन होता है कहाँ कहाँ पे, जैसे हिप एरिया में, ब्रेस्ट एरिया में, और बोन का मैचुरेशन होता है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं वो किस में हो रहे हैं, फीमेल में। देन यूटेराइन में क्या चेंज होता है, यूटेराइन का शेप चेंज होता है। टेयर शेप से वो किस शेप में कन्वर्ट हो जाता है, पियर शेप में। और इसका रीज़न क्या है, इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन। देन वेजाइनल चेंजेस, वेजाइनल के जो एक्सटीरियर पार्ट होते हैं जैसे कि लेबिया मेजर और लेबिया माइनोरा, इनका डेवलपमेंट होता है, ये थिक होते हैं, इनमें फैट का डिपोजिशन बढ़ता है। ठीक है, एंड दे ऑल्सो यहाँ पे वस्कुलर ग्रोथ भी होता है, मतलब ब्लड वेसल्स का भी ग्रोथ होता है यहाँ पे। और फिर फीमेल्स में क्लियर टू वाइट वेजाइनल डिस्चार्जेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मेल्स में क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस हो रहे हैं।
सो मेल में सबसे पहले जो डेवलपमेंट देखा जाता है दैट इज़ अ टेस्टिकुलर साइज का ग्रोथ, ठीक है। सो इट इंक्रीज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर आपने कभी टीएस देखा होगा टेस्टिस का, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, है ना। उसमें बहुत सारे लीडिंग सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं अंदर की तरफ, और वहीं पे क्या होता है, स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो क्योंकि नंबर ऑफ सेमिनिफेरस tubule will increase, so that is the size of the testis will also increase, okay। so इसमें क्या रोल प्ले करता है, ऑब्वियस है, हमारा दो हीरो हार्मोन LH एंड FSH। LH जब इंक्रीज होता है तो वो लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाता है, और टेस्टोस्टेरॉन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करवाता है, ठीक है। FSH क्या करता है, सर्टोली सेल को का ग्रोथ करवाता है, जहाँ से फिर क्या होता है, जो सर्टोली सेल्स के पास जो प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल, उनसे स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। देन बॉयज़ में ज़्यादातर देखा गया है फर्स्ट इजैक्यूलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर आफ्टर द टेस्टिकुलर डेवलपमेंट बिगिंस। टेस्टिकल का साइज जब स्टार्ट होता है बढ़ना अराउंड द एज ऑफ 11 to 12, उसके 1-2 साल बाद फर्स्ट इजैक्यूलेशन देखा जाता है, और फर्टिलिटी उसके 1 साल बाद अचीव होती है, ठीक है। देन प्यूबर्टी मेल में भी देखा गया है कि ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर होता है, एंड उसके 1-2 साल बाद चेस्ट में और फेशियल हेयर भी ग्रो करता है। पेनिस का साइज़ इनलार्ज होता है, थिक होता है, गर्थ बढ़ता है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने देखा कि प्यूबर्टी में जो भी चेंजेस हैं उनका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की वजह से, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH रिलीज़ करवाते हैं, और वही सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये टॉपिक बहुत ही शॉर्ट है, शॉर्ट नहीं है, बहुत बड़ा है अगर एक तरह से देखा जाए तो, बट अगर बायोलॉजी में आपके एग्ज़ाम्स में आएगा तो ये हमेशा शॉर्ट नोट में आता है। आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, थोड़ा बहुत हार्मोनल रेगुलेशन लिखना है, देन पर्टिकुलर चेंजेस लिखना है, मेल में क्या हो रहा है और फीमेल में क्या हो रहा है। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।